नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनके परिणाम भी सामने आए हुए। राजस्थान की डीग विधानसभा, जिसपे खाली राजस्थान ही नहीं, सिर्फ भरतपुर जिले नहीं बल्कि पूरे एक तरह से उत्तर भारत के सभी लोगों की निगाहें लगी हुई थी। महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी के वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह वहां से चुनाव मैदान में थे और 2 बार उनके सामने पराजय का सामना कर चुके शैलेश भाई को विजय हासिल हुई इस बार। तो हमारे साथ शैलेश सिंह जी मौजूद हैं। इनके पिता दिगंबर सिंह का काम भी लोगों की जबान पे रहा जब हमने भरतपुर में विधानसभा चुनाव कवर किए। तो शैलेश भाई, इस जीत को आप किसे समझते? देखिए रजनी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को, खासतौर से डी कुमेर विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और निश्चित तौर पर पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाया। ये जो जीत है, ये जनता की भावना की जीत है। कांग्रेस के पिछले 5 साल के कुशासन के ऊपर जनता का प्रहार है। निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चरमराई है पिछले 5 साल में, उसका करारा जवाब राजस्थान की जनता ने दिया है। और डी कुमेर में जो विकास की दृष्टि से हमारा डी कुमेर 10 सालों में पिछड़ा है, उस विकास की मैं समझता हूँ ये जीत है। अच्छा, महाराज साहब ने अपनी उपलब्धि बड़ी बताई कि हमने डी को जिला घोषित कराया और राजनीतिक तौर पर भी वो मुद्दा छाया रहा उस क्षेत्र में। तो फिर भी जनता ने क्या, मतलब इतने बड़ा लंबे समय से मांग चली आती उसे लगा दिया। देखिए, जब डी को जिले की घोषणा कांग्रेस सरकार द्वारा की गई, निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से मांग थी और बड़ा ही सराहनीय कदम कांग्रेस सरकार का ही रहा था। मैंने भी उस समय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को बधाई भी दी थी और धन्यवाद भी दिया था कि आपने काम कराया। लेकिन इन्होंने पूरा होमवर्क करके इस काम को नहीं किया। काफ़ी सारा एरिया ऐसा था जो भरतपुर के इर्द गिर्द लगता है, जो हमारे कुमेर पंचायत समिति और रारा पंचायत समिति का एरिया है, जो नगर निगम भरतपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उनको भी डीग में इन्होंने शामिल कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराजगी थी और उसका काफ़ी कुछ परिणाम इनको इसमें नुकसान झेलने को मिला। तो ये जो आपने बताई बेल्ट कुमेर पंचायत समिति की, तो क्या अब डीग जिले का जो सीमा है हमका पुनः? निश्चित तौर पर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है और मैं पहले भी अपने चुनावी उसमें भी कह चुका हूं और अभी भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर मेरे पूरे प्रयास रहेंगे कि अपनी नया जो नवगठित जिला है डीग, उसका पुनः सीमांकन कराकर कुमेर को वापस भरतपुर में ही रखा जाए। एक आकांक्षा तो आपके समर्थकों की पूरी होगी, अब एक और आकांक्षा आपके समर्थक रख रहे हैं। वहाँ पे पहले से ही ये चीज़ चल रही थी कि शैलेश जी जीते तो फिर मंत्री पद पर पहुँचे में नई सरकार का गठन होना है। तो क्या आपके समर्थकों की वो उम्मीदें पूरी होने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर जो वहाँ की जनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हैं और उसका कारण ये है कि वहाँ से वो बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। वहाँ से जो भी विधायक बने हैं उनको आगे सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है और ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। वो जो भी निर्णय करेंगे वो मुझे शर्मा। अच्छा, एक बड़ी विरासत साथ लेकर चले थे महाराजा विश्वेंद्र सिंह, महाराजा सूरजमल की 14वीं पीढ़ी से। तो इनके सामने आपके पिताजी दिगंबर सिंह जी भी एक बार चुनाव हारे, फिर आपको भी हार का सामना करना पड़ा। तो इस चुनाव परिणाम को आप विरासत बनाम सेवा की लड़ाई मान के आप चुनाव मैदान में? देखिए, निश्चित तौर पर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हमारे भरतपुर राज परिवार से सीधा उनका ताल्लुक है और 14वीं पीढ़ी भरतपुर राज परिवार की वो है और बड़े ही सम्मानीय, पूरे भरतपुर जिले के हर किसी व्यक्ति के बड़े सम्मानीय, हमारे भी सम्मानीय हैं। लेकिन राजनीति एक अलग विषय है। राजनीति में जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। तो अभी इस बार का जो चुनाव हुआ है, ये विकास के नाम पर चुनाव हुआ है और निश्चित तौर पर विकास में हमारी विधानसभा बहुत पिछड़ी थी, उसी का परिणाम है। आज आप केंद्रीय मंत्री संजय बाल्यान जी निवास में पहुंचे हैं। बाल्यान जी ने आपके क्षेत्र में बड़ी सभा भी की थी और बड़े वादे भी लोगों से किए थे।
कहा था दोबारा आऊँगा अगर शैलेश को आपने जिताया। तो कुछ वादे और बाल्यान जी ने किए थे, संजीव बाल्यान जी की उस भूमिका के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, संजीव बाल्यान जी एक ऐसा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं पूरे हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे समाज का एक प्रतीक उन्हें कहा जा सकता है, समाज की प्रतिष्ठा उन्हें कहा जा सकता है। उनका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान मेरे चुनाव में उनका रहा। उन्होंने आकर मेरे चुनाव में बड़ी सभा को भी संबोधित किया और जिस तरह से जनता को आश्वस्त उन्होंने किया, निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे मिला है। उसी वजह से मैं आज उनको धन्यवाद ज्ञापित करने आया था और उनसे आशीर्वाद लेने आया था। और जैसा उन्होंने उस समय कहा था कि वो वापस क्षेत्र में जाएंगे, तो वही आपसे निवेदन में करने आया था कि आगे उनका एक प्रोग्राम मेरे क्षेत्र में बने और जिस तरह की उनका सहयोग आगे मिल सके, यही मैं ईश्वर से तो बड़ी जीत हासिल हुई, विरासत बनाम सेवा, इस नारे पे ये चुनाव लड़ा गया। लोगों ने सेवा चुनी और अब जनता की उम्मीदें और ज़्यादा हैं। सरकार का गठन होना है और जनता की उम्मीदें राजस्थान में जो नवगठित सरकार होगी वो किस हद तक पूरी करेंगे और शैलेश जी उस सरकार में इस भूमिका में दिखाई देंगे, ये तो आने वाला वक्त है।